आज हम बात करने वाले हैं 5 वेब होस्टिंग कंपनियों के बारे में। 5 कौन सी वेब होस्टिंग कंपनी है जो मार्केट में काफ़ी अच्छे है, उनके बारे में रिव्यू है, काफ़ी अच्छी सर्विस दे रही है, काफ़ी अच्छे वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो 5 कंपनियों के बारे में हम बात करेंगे कि आप किस कंपनी का होस्टिंग खरीदें। आप अगर नया स्टार्ट करना चाहते हैं ब्लॉग, अगर सिंगल होस्टिंग भी खरीदना चाहते हैं तो आप उसके लिए खरीद सकते हैं। आपके लिए सस्ते दाम पे कौन कौन से होस्टिंग कंपनियाँ अवेलेबल हैं ताकि आपको ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं करना पड़े। कम से कम कॉस्ट में आप अगर कोई भी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं ब्लॉग या वेबसाइट, तो आप पर्सनल वेबसाइट जैसे कि हो गया आप बना सकते हैं। और अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो इस रिगार्डिंग कौन सा आपको होस्टिंग लेना चाहिए ताकि आपके बिज़नेस के लिए काफ़ी बेनिफिट हो, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनियां होते हैं कि उनमें कभी भी आपका जो भी होता है होस्टिंग हैक हो जाता है, तो इस सब चीज़ों की प्रॉब्लम भी आती है। तो मैं ये भी आपको बताऊँगी। तो आज मैं जिस 5 वेब होस्टिंग कंपनियों के बारे में बात करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे के नज़र में पहले स्थान पे कोई और हो, तो नंबर में बस चेंजेस हो सकता है कि पहले, दूसरे, तीसरे, लेकिन ये 5 बेसिकली जो भी कंपनी मैं आपको बताऊँगी वेब होस्टिंग के लिए, यही मार्केट में सबसे अच्छा आपको सर्विस दे रहे, रिव्यू इनका काफ़ी अच्छा है। तो इस रिगार्डिंग तो मैं चलिए शुरू करते हैं कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी जो भी कंपनी है वो वेब होस्टिंग कंपनी कौन सी है। मुझे सबसे अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, मैं अपने हिसाब से मैं अगर यूज़ भी कर रही हूँ तो मुझे होस्टिंगर सबसे अच्छी कंपनी लगती है वेब होस्टिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे आपको ऑफ़र मिलते हैं हर एक के लिए। जैसे आप सिंगल भी यूज़ करना चाहते हैं इसका होस्टिंग प्लान, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑफ़र देता है और इसके सर्विसेज भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन एक चीज़ का इसमें बस एक मतलब डिमेरिट है कि आप बोल सकते हैं कि ये इनका जो सपोर्ट है वो आपको ऑनलाइन आपको ईमेल के थ्रू मिलेगा या चैट के थ्रू आप उनसे सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन कोई भी ऑन कॉल सपोर्ट इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे चैट के थ्रू या फिर आप भी कोई भी ईमेल के थ्रू अगर सपोर्ट लेना चाहते हैं, अगर ले सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि इसमें हर एक आप बिज़नेस के रिगार्डिंग भी कोई भी अगर होस्टिंग कंपनी खरीदना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। मैं बिज़नेस के रिगार्डिंग इसके होस्टिंग कंपनी इसका यूज़ करती हूँ प्लान, ठीक है। तो मैं बस आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि ये काफ़ी कम कॉस्ट में काफ़ी अच्छी सर्विसेज देती है। ये SSL आपको फ्री देता है, आपको फ्री डोमेन प्रोवाइड करता है एक, और ये यहाँ पे हमेशा आपको डेली बैकअप भी मिल जाता है। ये डेली बैकअप आपको जो भी इसका बिजनेस प्लान है उसमें मिलता है। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि कम कॉस्ट में काफ़ी अच्छे ऑफर में आप खरीदना चाहते हैं तो आप होस्टिंगर के लिए जा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप होस्टिंगर ज़रूर एक बार परचेस करके देखिए अगर इसका। और दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से जो कंपनी है वो है ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट है कि काफ़ी अच्छा ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट माना जाता है, और वैसे अच्छे जो भी वेबसाइट डिज़ाइनर या ब्लॉगर है इनको यूज़ करते हैं। काफ़ी लोगों से आपने सुना भी होगा, जाके उनके वीडियो में भी देख सकते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि ब्लू होस्ट आप यूज़ कीजिए क्योंकि इसका सपोर्ट और सर्विस बहुत अच्छा है और ये वर्डप्रेस के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट होस्टिंग कंपनी है। और सेकंड नंबर पे मैं आपको साइटग्राउंड सजेस्ट करना चाहूँगी। सेकंड नंबर साइटग्राउंड बहुत अच्छी कंपनी है। मैं आपको सबसे ये एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि अगर कोई बिज़नेस के रिगार्डिंग अगर इसे यूज़ करना चाहता है तो इसमें के थ्रू जा सकता है इस पर, क्योंकि इसके सर्विस सपोर्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो आप जैसे इस रिगार्डिंग अगर लेना चाहते हैं तो आप साइटग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंगल में जाना चाहते हैं, अगर सिंगल होस्टिंग प्लान लेना चाहते हैं तो आप ब्लू होस्ट को भी ले सकते हैं। शायद 4th नंबर पे मैं जाऊँ तो GoDaddy के लिए आप जा सकते हैं। GoDaddy बेसिकली एक चीज़ है कि इसमें मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मैंने यूज़ भी किया हुआ है इसको, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे कुछ इशू आ गए थे जब मैंने इसका प्लान लिया हुआ था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि ईजी टू यूज़, इसका यूज़र फ्रेंडली, हर चीज़ मेन्यू जो भी ऑप्शन है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें अगर आप जो भी इसका सिक्योरिटी प्लान इसमें ऐड नहीं करते, SSL इसका नहीं लेते हैं, तो इसका सिक्योरिटी बहुत ही ख़राब है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये हैक हो जाता है। बहुत ऐसे बार मेरे साथ प्रॉब्लम हो चुका है और आपको कोई भी सपोर्ट में कस्टमर केयर कोई हेल्प नहीं करता। वो बोलते हैं कि आपके फाइल में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज़, इसलिए मैं बोलना चाहूँगी अगर इसका आप सिक्योरिटी साथ पे प्लान SSL सर्टिफिकेट के साथ लेते हैं तो फिर ये बहुत अच्छा है, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के लिए इसमें बेसिकली मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि डोमेन के लिए काफ़ी बेस्ट है GoDaddy। आप जब भी डोमेन आप खरीदना चाहते हैं तो आप GoDaddy के थ्रू ही खरीदें, ठीक है, क्योंकि बहुत सही होता है। हाँ, अगर आपको जैसे कोई भी होस्टिंग खरीद रहे हैं तो उसमें बहुत ऐसे होस्टिंग कंपनियां हैं जो आपको एक डोमेन फ्री देता है, ठीक है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादातर आप जैसे कोई भी अपने क्लाइंट के लिए किसी चीज़ के लिए आप ज़्यादा डोमेन परचेस करते हैं तो फिर आप जाके GoDaddy से ही परचेस करें। बेसिकली बहुत लोग GoDaddy से ही परचेस करते हैं, ठीक है। और जो फिफ्थ नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगी वो HostGator है। HostGator में एक बस मुझे डिमेरिट लगा कि बहुत अच्छी है कंपनी, सब चीज़ नो डाउट बहुत सही चलता है, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें आप जब भी इसका वेबसाइट इस पर होस्ट करते हैं, ज़्यादा आपका अगर वेबसाइट ज़्यादा GB में है या फिर काफ़ी लोड लेने में इसमें टाइम लगता है आपकी वेबसाइट को, ठीक है। तो बस इसका एक प्रॉब्लम है। यहाँ से भी अगर आप चाहते हैं पर्सनल के लिए तो बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सजेस्ट करना चाहूँगी अगर पर्सनल ब्लॉग बनाते हैं या फिर कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग जा रहे हैं तो आप होस्टिंगर में जा सकते हैं। आप सिंगल वेबसाइट के लिए जा रहे हैं तो ब्लॉग के लिए वर्डप्रेस में आप जाना चाहते हैं तो आप ब्लूहोस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। आप SiteGround के लिए जा रहे हैं तो बिज़नेस के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा है। मैं पर्सनल वेबसाइट के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी आप SiteGround यूज़ करें, ठीक है। और दूसरी बात हो गई आप जैसे GoDaddy है, GoDaddy प्लान भी आप ले सकते हैं अगर अभी नॉर्मली अगर यूज़ करना चाहते हैं तो बिज़नेस के रिगार्डिंग सही है, ठीक है। बस थोड़ा सर्विसेज आप देख लीजिए क्योंकि उसका जो सिक्योरिटी प्लान है तो आप वो ही परचेज़ करेंगे जब वो बोलते हैं कि तभी आपको सिक्योरिटी मिल पाएगी, आपका सेफ़ हो सकता है फाइल, ठीक है। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। अगर ज़्यादा कुछ है तो मैं लिंक दे रही हूँ, आप जाके ब्लॉग में पढ़िए, उनका स्पीड क्या है, सब चीज़ डिटेल, प्रो एंड कॉन्स मैंने सब चीज़ मेंशन कर रखा वहाँ पे, तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।